तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स, जिसमें फर्स्ट थ्योरम हमसे कहती है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू ए सर्किल इफ इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन विच जॉइन द सेंटर। मतलब सर्कल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो जो टेंजेंट है उस पॉइंट पर जो सर्कल से सेंटर तक जो चीज जो लाइन मिल रही है, मतलब कि रेडियस, वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। लेट दिस इज अ सर्कल let this is a circle and this is tangent xy. This is a point of contact P and this is center O. Okay, now सेंटर से पॉइंट पी को हमने ज्वाइन कर दिया। लेट दिस इज रेडियस। ओके, तो वी वांट टू prove that OP perpendicular to XY. We have given a circle with center O and XY perpendicular to and XY tangent to point of contact P। मतलब XY जो है इस सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P पर क्या है, टेंजेंट है। और हमको क्या प्रूव करना है कि जो यहां से जो ये रेडियस मिल रही है, टू प्रूव वी वांट टू प्रूव दैट जो रेडियस है ओपी परपेंडिकुलर है XY पर। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, एक पॉइंट, टेक अ पॉइंट M आउटसाइड द सर्कल, टेक अ पॉइंट M आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, एंड जॉइन OM। टेक अ पॉइंट M outside the circle and join OM। ठीक है, अब अगर हम OM की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो OM है वो OP से हमेशा क्या होगा, ग्रेट होगा। और M पॉइंट क्या है, सर्कल के आउटसाइड में है। P पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट सर्कल पर स्थित है। ठीक है, केवल और केवल P पॉइंट ही सर्कल पर स्थित है। ओनली एंड ओनली P पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ठीक है, फॉर द टेंजेंट XY। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। M पॉइंट बाहर है। ठीक है, इसका मतलब OP जो है, so OP is greater than, sorry, OM is greater than OP। OM हमेशा ग्रेटर देन होगा OP से। OM OP से ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब ये है कि यहां पर जितने भी पॉइंट स्थित है उन सभी पॉइंट्स के लिए हमारे पास OP सेंटर से सबसे कम डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई और पॉइंट ले ले N और इसको यहाँ ज्वाइन कर दे, तो वो जो लाइन है वो भी OP से हमेशा ग्रेट होगी। इसका मतलब क्या है, OP जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है सेंटर से इस टेंजेंट लाइन के लिए। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है किसी लाइन के लिए, मतलब मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास, इस लाइन के लिए सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है, ये कुछ डिस्टेंस है लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन पर ABC और ये मान लो D, ये कुछ डिस्टेंसेज है और ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट M फ्रॉम any point M which is outside the circle, which is outside the circle
फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से सर्कल के आउटसाइड में स्थित पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन रेडियस होगी, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन रेडियस होगी। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ओपी जो डिस्टेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, हेंस ओपी डिस्टेंस, हेंस ओपी डिस्टेंस smallest distance for xy लाइन, ठीक है, या xy टेंजेंट लाइन। तो इसका मतलब ये है OP परपेंडिकुलर होगी किस पर, xy पर, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, किसी लाइन से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है किसी पॉइंट की वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आवर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ टू द सर्किल। कोई भी टेंजेंट्स जितनी, देखो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों टेंजेंट जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल से, मतलब सर्कल के बाहर स्थित किसी पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉन की जा रही है, वो दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। Let this is a circle and this is exterior point, ये this is exterior point P, P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, मान लो दिस इज T1 पॉइंट एंड दिस इज T2 पॉइंट। दो पॉइंट्स आपस में, दो पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट P से ड्रॉ की गई सर्कल पर, ये जो दोनों टेंजेंट है PT1 एंड PT2 ये इक्वल होती है, ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होती है। लेट दिस इज द सेंटर जो इन द PO एंड जो इन द T1O एंड T2O, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, a circle with center O, okay, P is exterior point, P is exterior point and PT1 and PT2 are two tangents from exterior point, from point P, ठीक है। नाउ टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, हमको कि PT1 इक्वल टू PT2, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल कैसे होगी, हमने क्या किया, सबसे पहले सेंटर से P को ज्वाइन कर लिया एंड OT1 और OT2 को ज्वाइन कर लिया। देखो प्रूफ देखो इसका, ज्वाइन PO एंड OT1 एंड OT2, ठीक है, हमने तीनों को ज्वाइन कर लिया। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, वी गेट टू ट्रायंगल्स PT1O and PT2O. Now in both triangles दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, देखो OT1 डिस्टेंस जो है और OT2 डिस्टेंस जो है वो दोनों रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। OT1 इक्वल टू OT2, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में OP जो है कॉमन है, OP इक्वल टू OP, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है। और देखो ये जो OT1 है ये परपेंडिकुलर होगी PT1 पे, PT1 एक टेंजेंट है और OT1 क्या है, रेडियस है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, हमने अभी लास्ट थ्योरम में देखा था।
अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90-90 होंगे। एंगल T1 इक्वल टू एंगल T2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्रेंगल PT1O कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल PT2O के कौन से रूल से? RHS रूल से। अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब PT1 इक्वल टू PT2 बाई CPCT। अगर ऐसा है तो हमारी थ्योरम क्या हो जाती है? प्रूव हो जाती है। मतलब दोनों टेंजेंट आपस में कैसी प्रूव हो गई? इक्वल प्रूव हो गई। इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम एक थ्योरम की बात और करने जा रहे हैं। थ्योरम हमसे क्या कहती है कि एक टेंजेंट इस तरह ड्रॉ की गई, PQ टेंजेंट ड्रॉ की गई, ए पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कोड हमारे पास जा रही है। इस कोड से अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाए गए। तो ये बड़ा वाला सेगमेंट है। देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो ये वाला एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब इसका अल्टरनेट सेगमेंट इधर वाला कहलाएगा ए, और ये वाला जो पूरा सेगमेंट है सर्कल का, और जो ये वाला एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हमारे पास कौन सा कहलाएगा? इधर वाला पार्ट। ठीक है। अब ये जो कोड है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही है वो सर्कल के अंदर, मान लो ये एंगल बनाती है, लेट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 3। ओके, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। ओके, एंड दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 2। एंड इस कोड से जो इधर एंगल बना हुआ है ये वाला अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर, दिस इज एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। मतलब कोड अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाती है, ठीक है, वो इधर वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? सर्कल विथ सेंटर O, PQ is tangent at point at point A, and AD is chord। अब AD कोड के साथ जो एंगल 1 बन रहा है टेंजेंट के साथ, वो AD कोड द्वारा जो एंगल इधर वाले सेगमेंट में बनाया गया है उसके इक्वल होता है। ये हमको प्रूव करना है। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे हमको? देखो प्रूफ देखो इसका क्या करेंगे। देखो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। हमने क्या किया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया। मतलब हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दी इसकी। क्या ड्रॉ कर दी? डायमीटर ड्रॉ कर दी हमने। लेट दिस इज डायमीटर AC। ठीक है, ड्रॉ डायमीटर AC। AC डायमीटर हमने ड्रॉ की। AC डायमीटर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, C से अगर हम D को मिला दें तो एंड ज्वाइन CD को हमने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब देखो AC जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये एंगल जो है सेमी सर्कल के अंदर अगर जो एंगल बनता है डायमीटर के एंड पॉइंट से वो 90 डिग्री का होता है। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल मेड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इनटू द सेमी सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जो ये ट्रायंगल है ADC, इसके अंदर जो ये वाला एंगल है हमारे पास और जो ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम 90 बच गया, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जो ये वाला एंगल है, ये जो बचे हुए एंगल है, एंगल DAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई AC जो है
पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगी ए सी, परपेंडिकुलर होगी पी बी पर। क्यों होगी परपेंडिकुलर? क्योंकि डायामीटर जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? टेंजेंट पर। डायामीटर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो एसी डायामीटर है, टेंजेंट क्या है? ए बी है। तो एसी क्या होगी? ए पी क्यू पर डायामीटर होगी। ठीक है, अगर ये इस पर डायामीटर है, वो सॉरी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एंगल सी ए क्यू 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इम्प्लाइड एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर सी ए क्यू एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो इसका मतलब हम सी ए क्यू एंगल को कैसे लिख सकते हैं? एंगल सी ए डी प्लस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सी ए डी एंगल है ना, ये सी ए डी एंगल, सी ए डी इधर वाला एंगल और इधर वाला पूरा एंगल, एंगल सी ए डी प्लस एंगल 1, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब उस पूरे एंगल को हमने दो के सम में लिख दिया। ये दिस इज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों तरफ 90 है तो इनके ये वाले पार्ट आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल सी ए डी प्लस एंगल 1 इक्वल टू, ये पार्ट बराबर होगा एंगल डी ए सी, एंगल सी ए डी। तो दोनों तरफ एंगल सी ए डी हमारे पास मिल रहा है, दोनों तरफ एंगल सी ए डी अगर है तो दोनों तरफ से एंगल सी ए डी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? एंगल डी ए सी। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। मतलब हमारे पास एंगल, अब देखो ध्यान से, तो स्टूडेंट्स हमसे एक मिस्टेक हो गई है। देखो हमारे पास हमने क्या लिया, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी और एंगल सी ए डी गलत ले लिया हमने, ए सी डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम ए सी डी। तो हमारे पास यहाँ आ गया डी ए सी, सी ए डी, यहाँ आ जाएगा ए सी डी। तो अगर यहाँ ए सी डी आता है तो ये दोनों कटेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी डी। ए सी डी की बात करें तो ए सी डी जो एंगल है वो ए डी कोड से बना हुआ है, ये बना हुआ, और ये पॉइंट मान लो हमारे पास एंगल 3 है। मतलब ए डी कोड से एक तो एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल ये बना हुआ है, मतलब दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। नाउ एंगल जो है, कौन सा एंगल है वो हमारे पास? एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल 3 होगा, इक्वेशन 5, सॉरी ये 3 है, इसको 4 मानो। ठीक है, ये इक्वल आपस में क्यों होंगे, कैसे होंगे? क्योंकि एंगल मेड बाय सेम कोड, एंगल मेड बाय सेम कोड, सेम कोड से जो एंगल बनाए जाते हैं एक ही सेगमेंट में, सर्कल के एक ही सेगमेंट में, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये 3 आ गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, हेंस प्रूव। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी सिमिलरली हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को इस तरह प्रूव कर सकते हैं।